नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग समय से वीडियो देख रहे होंगे। तो आइए चलते हैं कहां पे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डेली हम लोग क्या करते हैं। डेली हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, आपको डेली करंट अफेयर्स मिलती है, डेली आपको एक जीके की क्लास शार्ट ट्रिक वाली मिलती है त्रिपाठी जी द्वारा। तो ऐसे करके आपको क्लासें मिल रही हैं, अनवरत सारी क्लासें चालू की जाएंगी। धीरे धीरे अभी इसमें वर्क करना है, इस चैनल का नाम भी चेंज करना है क्योंकि शिव द्विवेदी मैथ चैनल नाम है। तो इससे ये होता है कि पार्टिकुलर ये समझ में आता है केवल मैथ का चैनल है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसका चेंज नाम भी किया जाएगा, नाम को भी एक उचित दिशा में नाम दिया जाएगा जिससे चैनल और आगे बढ़े। तो आइए देखते हैं कि आपको ये पता है कि 3 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं। 3 दिन हम लोग करते हैं एडवांस मैथ और 3 दिन करते हैं अर्थमेटिक। तो 3 दिन जब हम अर्थमेटिक करते हैं और अभी थोड़े दिन अस्वस्थता की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं। और आइए देखते हैं, आज है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या लिखा है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन पे चर्चा करने वाले हैं। आपका नंबर सिस्टम हो गया है और जो आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं, और या तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा रहता है, वहां पे जा करके आप वहां से कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं और अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन बता सकूं। क्लियर? तो आइए देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का बेसिक चालू करते हैं आज से। सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले तो यह बात आती है कि सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता इस वजह से पड़ी कि बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड होती है। उस कैलकुलेशन को हार्ड से थोड़ा सा इजी रूप में लाने के लिए हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। अब जब सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता पड़ी तो इसके भी कुछ बेसिक नियम है, वो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नियम है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहला नियम। इसका सबसे पहला नियम होता है कि कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कोई इक्वेशन आपको दी जाए तो इक्वेशन में ये होता है कि वहां पे आपको डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, ब्रैकेट भी सॉल्व करना है, और ऑफ लगा है उसको भी सॉल्व करना है, और सब्सट्रैक्शन भी करना है, एडिशन भी करना है। जब सब कुछ एक ही क्वेश्चन में करना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मतलब बारी बारी से कैसे क्या किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा BODMAS। क्या पढ़ा होगा? BODMAS नियम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? BODMAS नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब बोलेंगे सर ये BODMAS क्या है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले देख लीजिए BODMAS। तो अभी तक आपने जब कक्षा 8 में पढ़े होंगे या 10th में गए होंगे, 9th में गए होंगे, तो आपने BODMAS का उपयोग बहुत किया होगा। लेकिन अब हम जब कंपटीशन में आते हैं तो थोड़ा सा इसको स्मार्ट वे में चलते हैं। कैसे? हम इसको नाम दे देते हैं BODMAS, तो रहेगा ही रहेगा, इसके आगे V और लगा देते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं VBODMAS। बोले सर ये कैसा VBODMAS क्या है? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। VBODMAS का मतलब क्या है? अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आपके जो ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट में जो होता है, जैसे अगर ये दे दिया जाए, उसके ऊपर ये लाइन दे दी जाए, अगर एक अगर कोई अंक दिया गया है उसके ऊपर ये है, तो इसको तो हम बार बोल देते हैं कि 2 के ऊपर बार है, ये बोल देते हैं। लेकिन अगर ऐसे दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, तो ये बोला जाता है वेनाकुलम बार। ये क्या होता है? वेनाकुलम बार यानी रेखा कोष्टक। क्या होता है? वेनाकुलम बार यानी रेखा कोष्टक होता है। तो इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं, कोई भी आपको ऑल इंडिया में कोई क्वेश्चन दिया जाए और उस क्वेश्चन में सारी चीजें हों, क्या क्या हो, कि आपको उसमें वेनाकुलम बार दे दिया जाए
और उसके बाद ब्रैकेट दे दिए जाएं, ऑफ दे दिया जाए, डिवाइड दे दिया जाए, मल्टीप्लाई दे दिया जाए, एडिशन दे दिया जाए, सब्सट्रैक्शन दे दिया जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आएगा बी। कोई भी क्वेश्चन आए उसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे वेनाकुलम बार। कोई भी क्वेश्चन आपको ऑल इंडिया में दे दिया जाए, ऑल इंडिया में कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे पहले उसमें हमको यह चेक करना होगा कि भाई साहब इसमें कहीं वेनाकुलम बार तो नहीं दिख रहा है, यानी रेखा कोष्टक तो नहीं दिख रहा है। बोले सर रेखा कोष्टक अगर दिख रहा है तो क्या करेंगे? अगर सबसे पहले रेखा कोष्टक दिख रहा है तो आपको सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करना होगा। बोले बिल्कुल सही। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम बी की तरफ बढ़ेंगे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्टक, ब्रैकेट यानी कोष्टक। अब ब्रैकेट में भी तीन भाग होते हैं। अब ब्रैकेट में भी तीन भाग होते हैं। क्या क्या होता है? सबसे बड़ा वाला कोष्टक होता है, मतलब बिग ब्रैकेट, बड़ा वाला कोष्टक, फिर होता है मंझला वाला कोष्टक, फिर होता है छोटा वाला कोष्टक। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्या? सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बड़ा कोष्टक, फिर हम सॉल्व करते हैं, जब ब्रैकेट की बात आती है तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं छोटा वाला कोष्टक, फिर सॉल्व करते हैं मंझला कोष्टक, तब सॉल्व करते हैं हम बड़ा वाला कोष्टक, बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है कि जब कोई क्वेश्चन दिख जाए आपको तो सबसे पहले देखना है कि वेनाकुलम बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर आपको वेनाकुलम बार दिख रहा है तो सबसे पहले वेनाकुलम बार पे जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि देख रहे हैं कि वेनाकुलम के बाहर कोई ब्रैकेट दिख रहा है क्या। अब एक चीज देखा जाए तो वेनाकुलम बार भी एक रेखा कोष्टक के अंतर्गत आता है, नहीं ब्रैकेट ही है, लेकिन हमने इसको अलग से इसलिए ले लिया गया क्योंकि इसको आप लोग ध्यान दे देते हैं, इसको ध्यान नहीं देते। तो इसको ध्यान देने के लिए मैंने ये बता दिया। इसका चिन्ह ये होता है किसी संख्या के ऊपर ये लग जाए। ठीक है, अब ब्रैकेट पे आ गए। बी फॉर बैट, बैट फॉर ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट कोष्टक जो है तो उसमें कोष्टक में हम सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, ये सॉल्व करते हैं। बोले क्लियर। अब फिर आते हैं इधर। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑफ। कहीं पे ओ ऑफ दिख जाए, क्या दिख जाए? ऑफ दिख जाए। ऑफ का हिंदी मतलब होता है का, और का हिंदी का मतलब होता है गुणा। अगर आपको कहीं पे दिखा मिल जाए, लिखा मिल जाए, ऑफ लिखा मिल जाए, तो आपका मतलब होता है का। आपका मतलब क्या होता है? का होता है। ठीक है, और का को मल्टीप्लाई बोला जाता है। लेकिन आप इसको ये नहीं करेंगे कि आपको जहां पे मल्टीप्लाई का यूज होना है वहां पे इसको पहले ऑफ का चिन्ह लगा लें फिर उसके बाद सॉल्व करें। नहीं, आपको ऑफ सॉल्व करते हुए चलना है। सबसे पहले वेनाकुलम बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, यानी ऑफ सॉल्व करना है। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर आपका होगा ये डी फॉर डिवाइड। डी फॉर क्या होगा? डिवाइड, यानी भाग करना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई, यानी आपको गुणा करना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? एडिशन करना है, यानी जोड़ना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है, यानी क्या करना है? घटाना है। यानी क्या करना है? घटाना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, जो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहां पे वी बॉडमॉस नियम आपका क्या कहता है कि सबसे पहले आपको करना है कि आप सबसे पहले वेनाकुलम बार सॉल्व करेंगे। क्लियर? वेनाकुलम बार सॉल्व करने के बाद आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट। ठीक, अब ब्रैकेट में पहले आता है छोटा, फिर उसके बाद मंझला, फिर आता है बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, ये सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना है।
ओ से मतलब है ऑफ, ओ से क्या मतलब है ऑफ, ऑफ माने का माने गुणा, तो उसके बाद ऑफ सॉल्व कर देना है। फिर उसके बाद डी आया तो डी का मतलब डिवाइड, भाग सॉल्व कर देना है। फिर उसके बाद यम आया तो मल्टीप्लाई, गुणा सॉल्व कर देना है। फिर उसके बाद ए आया है एडिशन, तो एडिशन सॉल्व कर देना है, ठीक है, तो एडिशन का मतलब जोड़ना है। फिर उसके बाद यस आया सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब है घटाना, तो ये आपको सॉल्व कर देना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे पहला नियम ये है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये आप अलग से नोट करे रहेंगे कि क्या नियम होता है, बी बॉड मास, ये आपका पहला नियम, ये आपको याद रखना है और इसमें हम क्वेश्चन आपको लिखे दे रहे हैं, वो देख लेना है। ये दिया गया क्वेश्चन आपको, ठीक, ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। वैसे तो ये हवा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप अगर एक रूल पे चलेंगे, एक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें नजर डालते हैं, क्या कहीं बेनाकुलम दिख रहा है? बोले सर बेनाकुलम कहीं नहीं दिख रहा, तो आगे बढ़ जाओ। ब्रैकेट दिख रहा है? बोले सर ब्रैकेट तो बहुत दिख रहे हैं। तो हमने कहा ब्रैकेट अगर दिख रहे हैं तो सबसे पहले देखा जाए क्या छोटा ब्रैकेट है? बोले सर छोटा ब्रैकेट तो नहीं दिख रहा। तो हमने कहा इसके बाद देखा जाए मंझला ब्रैकेट है? बोले सर मंझला ब्रैकेट तो है, तो ये दिख रहा है मंझला ब्रैकेट, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम जब मंझले ब्रैकेट के अंदर नजर डालते हैं तो हमको दो जगह भाग दिखता है, एक जगह प्लस दिखता है, मतलब दो जगह डिवाइड दिख रहा है और एक जगह एडिशन दिख रहा है। तो अब हम फिर इसके अंदर जब सॉल्व करने के लिए तत्पर होते हैं तब भी हमको देखना होगा कि वी बॉट मास नियम यहां भी लागू करना होगा। तो वी तो यहां बेनाकुलम है नहीं, बी तो हम सॉल्व कर रहे हैं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2, हो गया। अब हम एडिशन कर देंगे तो इसका मान कितना आ गया? 5 आ गया। ये कितना आ गया? 5 आ गया। जब ये आपका 5 आ गया और इधर ये चिन्ह लगा है डिवाइड का, ये हो गया 5, ये ब्रैकेट, ठीक, ये हो गया 2 ऑफ 6, ये आ गया इसका, ऐसे हो गया। ठीक, ये समझ पाए? हमने उल्टा लिख दिया लेकिन आपको सीधा चलना है अच्छे से। तो अब उसके बाद हमें बड़े ब्रैकेट पे नजर डालनी है। बड़े ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो इसका मान क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मान क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब इसका मान 1 आ रहा है, ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया तो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा यहां पे, क्योंकि हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व होने पे ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 और इधर ऑफ ज्यों का त्यों ये 6 आ गया। अब फिर नजर डालते हैं ऊपर कि अब इसमें देखा जाए कि भाई बी था नहीं, तो हम ब्रैकेट पे बढ़े, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया। अब हम ओ की तरफ बढ़ते हैं, मानिए ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना होगा। अब जब ऑफ सॉल्व करेंगे तो ये करेंगे, ऑफ का मतलब हमने बताया गुणा, तो 6 दूनी 6 2 जा 12 हो गया कि नहीं हो गया? तो अब इसको लिख देंगे 6 12 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? और जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो अब तो दिक्कत होगी नहीं। इसका मान क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 1/2। इसका मान क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। ठीक,
और नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कर देंगे और दोबारा वहीं से देख लेंगे जहां से समझाया गया है। ठीक, तो अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपके सामने हम दो क्वेश्चन लिखते हैं, तो आप उनको देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, और वही मैं करना चाहता हूं कि आप कंफ्यूज हों। चलो देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया, और जब ये क्वेश्चन दिया गया तो आप क्या देख पा रहे हैं कि आपको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों एक ही क्वेश्चन है। देखने से आपको प्रतीत हो रहा है कि दोनों एक ही क्वेश्चन है, और जब दोनों एक ही क्वेश्चन दिख रहे हैं तो और इनके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, आंसर इनके अलग अलग आ रहे हैं। तो अब इस पे चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम इस पे नजर डालते हैं, आपको ये देखना है कि क्या कहीं वेनाकुलम्बार है, बिल्कुल नहीं है। ब्रैकेट है, जी सर है, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, आ गया 4, इसको यहां पे रख दिया। अब आपको यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बोले सर क्या दिमाग लगाना है? यहां पे ये देखना है कि जहां पर कुछ ना दिया जाए, बीच में कुछ भी ना दिया जाए, उसका मान क्या होता है? उसके बीच में क्या आता है? ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ आता है। और जब ऑफ आता है तो हम ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6, और फिर डिवाइड हो जाएगा, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 3/4 आ गया। इसका क्या आ गया? इसका आ गया 3/4 आ गया। बोले सर यही इसका आएगा? हमने कहा देखते हैं। अब हम गए, वेनाकुलम्बार दिख नहीं रहा, ब्रैकेट दिख रहा है, सॉल्व कर लेंगे। ये गुणक चिन्ह, और ये आपका 3 1 4 हो गया 4। अब यहां पे हम देखते हैं कि ऑफ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिवाइड जब करेंगे तो 6 में 2 डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 3 हो गया इंटू 4, तो इसका मान क्या आ गया? 12 आ गया। इसका मान क्या आ गया? 12 आ गया। भाई उसका मान आया 3/4, और इस वाले का मान आ गया कितना? 12 आ गया। और जब ये हो गया तो आपको देख के थोड़ा सा नया लगा होगा कि सर क्या कमाल है। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि भाई अगर कहीं कुछ ना दिखे, ब्रैकेट दिया जाए और कोई चिन्ह ना दिया जाए, तो वहां पे क्या होता है? जब कुछ ना बोला जाए, साइलेंट रहा जाए तो ऑफ होगा। जब कुछ ना बोला जाए, साइलेंट रहा जाए, तब क्या होगा? ऑफ होगा। और जहां ऑफ नहीं होगा वहां आपको मल्टीपल का जो साइन है वो दिखाया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि वेनाकुलम्बार दिख रहा है। जब वेनाकुलम्बार दिख रहा है तो उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व किया, कितना आ गया? 5 आ गया। ये 5 है, 5 ये आ गया, ठीक। कोई दिक्कत है यहां तक? अब आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट जब सॉल्व करना है तो ब्रैकेट के अंदर अब हम गए तो पहले सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो ये हो गया 1। अब ये सॉल्व होगा तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो हो जाएगा 65, और 65 में 1 हटेगा, कितना हो जाएगा? 64। और जब 64 हो जाएगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 45
64। क्लियर। अब ये हो जाएगा 45/64। तो ये, और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आ गया आंसर। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो फिर बैक जाइए, फिर उसको देखिएगा पूरा। ठीक है, आप चलते हैं आगे। अब आगे थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, भिन्न की आवश्यकता पड़ेगी, तो भिन्न पे चर्चा कर लेते हैं। भिन्न पे थोड़ी सी चर्चा यहां पे कर लेते हैं, आगे फिर भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन, भिन्न। अगर आपके पास कोई एप्पल है, एप्पल है आपके पास, ये एप्पल बना है। ठीक। एप्पल को आपने क्या किया, एक चाकू ली, चाकू से इसके 4 भाग कर दिए। अब जब इसके 4 इक्वल भाग किए तो आप इसको बोलेंगे कि ये 4 भाग का एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। ठीक है। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब इसके जब हमने 4 बराबर भाग किए तब 1/4 आया। ठीक। तो भिन्न का पढ़ने का नियम क्या है? भिन्न को पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले होगा कि भिन्न को हम पढ़ेंगे कैसे। तो भिन्न को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे 1/4 लिखा है, इस भिन्न को हम जब पढ़ेंगे तब हमें यह ध्यान देना होगा कि कोई चीज, कोई भी वस्तु थी, वो थी 4 थी। अब हमारे पास 1 है। ये पूरी वस्तु कितनी थी? 4 थी। लेकिन अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये 1 है। पहले थी कितनी? 4 थी। अब हमारे पास कितनी बची है? 1 बची है। इसका मतलब ये हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? ये हो जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब होता है इसमें तुल्यांक भिन्न। तुल्यांक भिन्न का क्या मतलब होता है? बहुत सारी संख्याएं जो होती हैं भिन्न वाली, फ्रैक्शन वाली, जो फ्रैक्शन होती हैं बहुत सारी, वो आपको प्लस में माइनस में दी जाती हैं। और जब इनके हम हर को यानी डिनोमिनेटर को जब हम इक्वल कर देते हैं, सबके डिनोमिनेटर को, मतलब हर को अगर हम सबके हर को क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो ये हमारा तुल्यांक भिन्न कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? तुल्यांक भिन्न कहलाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे लिखा गया 4/5 प्लस 7/15 प्लस 8/10, 8/10। अब इनके सभी जो ये हर दिए गए हैं, ये जो हर दिए गए हैं, सबको इक्वल करना है। सबको इक्वल करना है, तब ये तुल्यांक भिन्न के अंतर्गत आएगा। तो सबको इक्वल कैसे कर सकते हैं? हम 5, 15, 10 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 30। और जब 30 आ जाएगा तब हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। कैसे? यहां पे 30 करने के लिए हमें 6 का ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 24/30। क्लियर। यहां पे 2 का गुणा कराना पड़ेगा, 14/30 हो जाएगा। यहां पे 3 का गुणा कराना पड़ेगा, तो 24/30 हो जाएगा। जब ये तुल्यांक हो गए तब हमें जोड़ने में आसानी रहती है। हर तो ज्यों का त्यों रहेगा, ऊपर वालों को आपस में जोड़ लिया जाता है। ऊपर वालों को आपस में जोड़ लिया जाता है तो हम आसानी से जोड़ पाते हैं। 4 4 8 4 12, 2 3 4 5 6, तो 62/30 आ गया। क्या आ गया? 62/30 आ गया। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं। एक थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा छोटा सा पॉइंट।
इसके क्वेश्चन अगले उसमें कर लेंगे हम लोग। एक छोटा सा पॉइंट, मिश्रित भिन्न, मिक्सचर फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्सचर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है भाई? जैसे दिया जाए, क्या आपको दे दिया जाए 4.5 या 4.5 ये दिया जाए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 + 0.5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 4 8 हो जाएगा, 8 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मिक्स फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि यहां तक आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके क्वेश्चन जो फ्रैक्शन वाले हैं वो अगले वीडियो पे होंगे, यानी शुक्रवार वाले वीडियो पे होंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और ईमानदारी के साथ प्रयास करिएगा, जिससे आप अच्छा से अच्छा कर पाए। धन्यवाद।